हेलो एवरीवन। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी। इसमें दिया है द ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी speed v naught on top of block is a small block of mass m. The coefficient of friction between box and block are mu s and mu k. The sliding block encounters an ideal spring with force constant k. Answer the following questions. ये वाले क्वेश्चन को हमने देख लेना। Assuming no relative motion between box and block, what is the maximum possible acceleration of block and box at the instant of maximum compression? What is the maximum value of k for which it remains true that box does not slide? तो इसको कैसे करेंगे हम यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो मास m पे छोटा मास m है और ये v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर वापस यहां से छूटेगा इस पोर्शन से, इस एंड से, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पोर्शन इसका है, फर्स्ट पोर्शन है assuming no relative motion between box and block, what is the maximum possible acceleration of block and box at the instant of maximum compression? ये तो देखो हमारे को यहाँ पर FBD ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले। देखो ब्लॉक मास m है, ठीक है, उसके ऊपर छोटा ब्लॉक रखा है m, ठीक है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगी, मान लो x डैश कंप्रेशन हो गई है, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा कुछ k x डैश, ठीक है। k x डैश फोर्स लग रहा होगा इस पे ब्लॉक m पे। m और m दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। उस पोजीशन पे, उस इंस्टेंट पे हम फ्रिक्शन फोर्स कुछ मान लेते हैं। f पे f लग रहा है और m पे वही f बैकवर्ड लग रहा है, ठीक है, और kx लग रहा है। अब क्या है दिया हुआ, assuming no relative motion between block box and block, बॉक्स एंड ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन पूछी है, तो मैक्सिमम फोर्स कब लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, मतलब दोनों ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम जिस जिस इससे ज्यादा फोर्स पे ये ब्लॉक, छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक पे स्लाइड कर जाएगा, पर इतने फोर्स पे ये दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। एफ मैक्स हो जाएगा, एफ मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एम, इसकी एफ बी डी से देखूंगा मैं, एम ए सी, ठीक है, एम ए सी हो जाएगा, ठीक है। एफ मैक्स मेरे को पता है म्यू एस एम जी है, मैक्सिमम फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच में एफ मैक्स है जो कि म्यू एस एम जी के बराबर है, इक्वल टू एम ए सी, ठीक है। एम से एम कैंसिल, ए सी मैक्सिमम आ जाएगा म्यू एस इंटू जी। आई होप आपको समझ में आया होगा, म्यू एस इंटू जी, ये फर्स्ट ऑप्शन। मैक्सिमम फोर्स यहां से हमने देखा था, मैक्सिमम फोर्स कब आए, मैक्सिमम फोर्स सो दैट दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे होंगे, उसके लिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये होगी म्यू एस इंटू जी। ओके, अब सेकेंड पोर्शन पे चलते हैं हम इसके। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट रिमेन ट्रू दैट बॉक्स डज नॉट स्लाइड, ठीक है। तो हम पहले तो मान लेते हैं लेट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर with common acceleration AC, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स AC से मूव कर रहे हैं, जो कि AC हो जाएगा k x डैश अपॉन m प्लस m, ठीक है। उस इंस्टेंट पे जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तो उस पे kx फोर्स लग रहा होगा, kx डैश, और
एक्सिलरेशन हो जाएगी के एक्स डैश अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, वही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये होगा वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, सबसे पहले स्प्रिंग कितना वर्क करेगा जब मास m और m जा रहे हैं, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। स्प्रिंग मान लो x डैश कंप्रेस हुआ, तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये v वेलोसिटी, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो हाफ m जीरो स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। टू से टू कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास यहां पर। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लॉक M है जिसपे फोर्स के एक्स डैश लग रहा है यहां से। ठीक है, तो अगर मैं दोनों की एफबीडी बनाऊं मास m की, तो इस पे फोर्स कुछ F लग रहा होगा, नीचे वाले ब्लॉक पे वही F बैकवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो F जो होगा वो होगा m a कॉमन, कॉमन एक्सिलरेशन से मूव कर रहे हैं मान लो AC, जो हमने कॉमन एक्सिलरेशन निकाली थी ऊपर, AC के एक्स डैश अपॉन m प्लस m। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा m इंटू के एक्स डैश अपॉन m प्लस m। आई होप आपको समझ में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाल दिया। अब दूसरी बात यहां से हमको पता लगी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू एम जी के। ठीक है, मैक्सिमम म्यू एम जी है, जो हमने पहले ऑप्शन में भी देखा था, हमने वहां मैक्सिमम फोर्स को यूटिलाइज किया था, उससे हमारी एक्सेलरेशन आई थी म्यू एस इंटू जी। ठीक है, अभी हमारे को पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है दोनों सरफेस के बीच में, वो म्यू एस एम जी से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो हम इक्वल टू वाली इक्वलिटी पे इसको सॉल्व करेंगे, तो एफ फ्रिक्शन पता है हमको एम के एक्स डैश अपॉन एम प्लस एम इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, के एक्स डैश इक्वल टू म्यू एस है ये, म्यू एस एम प्लस एम इंटू जी। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, देखो के एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास ये है, एक्स डैश की वैल्यू आएगी म्यू एस इंटू जी बाय के एम प्लस एम, और एक्स डैश स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एस जी बाय के स्क्वेयर एम प्लस एम का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको, ये आ गए हमारे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, के एक्स डैश स्क्वेयर इक्वल टू एम, सॉरी यहां पर थोड़ा गलती होगी, ये m जो है ये टोटल मास है, के एक्स डैश स्क्वेयर इक्वल टू एम प्लस एम वी नॉट स्क्वेयर, टोटल मास है ये, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो ये मास m टोटल है, m टोटल। ठीक है, टोटल मास है ये। ठीक है, अब देखो एक्स डैश स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ गई,
अब के एक्स डैश स्क्वेयर इक्वल टू एम प्लस एम वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है, एक्स डैश स्क्वेयर की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा के म्यू एस जी बाय के का होल स्क्वेयर एम प्लस एम का स्क्वेयर इक्वल टू एम प्लस एम वी नॉट का होल स्क्वेयर। यहां से एम प्लस एम स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर के का स्क्वायर से के का स्क्वायर कैंसिल हो जाता था। इसको मैं लिख लेता हूं यहां से म्यू एस जी स्क्वेयर होल स्क्वेयर बाय के एम प्लस एम इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर। के की वैल्यू यहां से आती है म्यू एस जी बाय वी नॉट स्क्वेयर इंटू एम प्लस एम। मेरे ख्याल से ये आती है के की वैल्यू। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये है। के की फाइनल वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये है हमारा म्यू एस जी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वेयर इंटू एम प्लस एम। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए। थैंक यू।